भारत, चीन और अमेरिका में तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के बीच वो अपने सैन्य खर्च में बड़ी बढ़ोतरी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि वो अगले 10 साल में सेना का बजट 270 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंगे। ये 40% की बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्षेत्र हमारे समय की प्रमुख वैश्विक प्रतियोगिता का केंद्र बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने तनाव के कई क्षेत्रों का जिक्र किया, जिनमें भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर शामिल है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है। हाल के दिनों में चीन और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते भी काफी बिगड़े हैं और ऐसा दशकों में पहली बार हुआ है। पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी कहा था कि चीन से भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ते खतरों को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना की संख्या कम करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया किन पर खर्च करेगा? ये राष्ट्रीय रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2% होगा। ये बजट 2016 में बनाई गई नई रणनीति की जगह लेगा। 2016 में रक्षा बजट के लिए 195 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखा गया था। पीएम मॉरिसन का कहना है कि ज्यादातर खर्च हथियारों और उपकरणों के सुधार में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी नौसेना से लंबी दूरी की 200 जहाजरोधी मिसाइलें खरीदेगा, जो 370 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं। साथ ही हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम मिसाइल विकसित करने में भी ऑस्ट्रेलिया निवेश करेगा। ये मिसाइलें भी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। साइबर वॉरफेयर के लिए ऑस्ट्रेलिया 15 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्च करेगा। पिछले महीने ही पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चेतावनी दी थी कि ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक का खतरा है। माना गया कि उनका इशारा चीन की ओर था। पीएम स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि हाल के वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। कोरोना महामारी के कारण तनाव और बदतर हुआ है। इस कारण दशकों बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था सबसे अस्थिर दौर में है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से सैन्य आधुनिकीकरण की गति तेज हुई है। स्कॉट मॉरिसन ने कहा, बर्लिन की दीवार गिरने से लेकर वैश्विक वित्तीय संकट तक ऑस्ट्रेलिया ने आमतौर पर एक बेहतर सुरक्षा का माहौल देखा है, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रही। गलत अनुमान और यहां तक कि संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने और क्षेत्र के दूसरे देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी ताकत के साथ बचाव करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिक क्षमता बढ़ाने से युद्ध को रोकने में मदद मिलेगी। 2016 की रणनीति के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की सैन्य प्राथमिकताएं पूरे क्षेत्र में बराबर बांट दी गई थी। साथ ही मध्य पूर्व में अमेरिका के नेतृत्व वाले मिशन जैसे पश्चिमी देशों के गठबंधन में भी इसे शामिल किया गया था। कैसी है ऑस्ट्रेलिया में प्रतिक्रिया? विपक्षी लेबर पार्टी ने रणनीति में बदलाव का स्वागत किया है। पार्टी का कहना है कि क्षेत्र में व्यापक रूप से सैन्य मामलों में ध्यान केंद्रित करने की मांग काफी समय से हो रही थी। विश्लेषकों का कहना है कि रणनीति में बदलाव का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में अपने संसाधनों के बलबूते मजबूत बनना चाहता है। कई जानकार इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव से भी इसे जोड़कर देख रहे हैं। हाल के दिनों में चीन और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते में काफी कड़वाहट आई है, खासकर उस समय से जब ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की चीन में उत्पत्ति की जांच की मांग की थी। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो आपको हमारे नमस्ते इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही आवश्यक जानकारी लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।